Hello students, Miss Poonam this side. I am here to proceed the chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. This is part 4 and in today's part we will be talking about the double fertilization. It's very important topic so that we will do only the double fertilization and artificial hybridization in today's class. डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आपको हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. फर्टिलाइजेशन मीन्स देर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट. बट व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन 2 टाइम्स होगा. ठीक है, अब वो 2 टाइम्स कैसे होगा? जैसे ही पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, मीन्स मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक पहुँचता है. उसके बाद स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब से होते हुए मेल गैमेट ओवरी पार्ट तक पहुंचेगा. ओवरी में पहुंचने के बाद क्या होगा कि एक मेल गैमेट, यहाँ पे एक साथ 2 मेल गैमेट आते हैं और एक मेल गैमेट क्या है कि वो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा और जो दूसरा मेल गैमेट है वो न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वहाँ पे जाके उससे फ्यूज़ करेगा. यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइज कर रहा है, सो दैट इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा जाइगोट. लेकिन जो मेल गैमेट न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा वो एंडोस्पर्म बनाएगा. दैट इज कॉल्ड द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड था और मेल गैमेट हैप्लॉयड था. तो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? PEN. व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब ये एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन का क्या रोल है यहाँ पे? एंडोस्पर्म क्या करता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जाइगोट. जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा and then finally the PEN, this primary endosperm nucleus, it will develop into endosperm and zygote will further develop into the embryo. So let's have the look on the diagram. Here you can see that at the one side there is a degenerating synergids are present and opposite side degenerating antipodal cells are present, and in middle there is the nucleus, and this nucleus is diploid nucleus. So as the male gamete enter into the female reproductive part, one gamete will fuse with the female gamete and it will form the zygote, and another male gamete, it will fuse with nucleus, diploid nucleus, and it makes the primary endosperm nucleus. यहाँ फर्दर क्या होगा कि जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स है वो डीजेनरेट हो जाएंगे क्योंकि इनका फर्दर कोई भी फंक्शन नहीं होता है. सो मेल गैमेट एज इट फ्यूज 2 टाइम्स, इट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो go thorough very well and try to understand. If you will feel any doubt, you can write down in the below comment section. And the next topic of the day is artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जो 2 डिफरेंट स्पीसीज को हम मैनुअली अगर हम इनको हाइब्रिडाइज करवाएं, दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे ये करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसमें हम 2 डिफरेंट स्पीसीज को हाइब्रिडाइज करके एक न्यू स्पीसीज को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स और पॉलिनेशियंस, stigma protected from the contamination of stigma from the unwanted pollen. जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको कंटामिनेशन होने से प्रोटेक्ट किया जाता है. यहाँ पे 2 एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग. इमैस्कुलेशन का मतलब ये है कि एंथर को रिमूव कर देना है. एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है. जैसे एंथर रप्चर होता है तो पॉलन ग्रेन क्या है, वहाँ से एक्सपोज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पॉलन ग्रेन को एक्सपोज होने से पहले ही हम एंथर को रिमूव कर देते हैं. सो इट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. और जिस फ्लावर से एंथर को रिमूव किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेटेड फ्लावर. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बैगिंग. बैगिंग क्या किया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर किया जाता है ताकि वो कंटामिनेटेड ना हो. तो दिस is called the
bagging. Flour covered like bag made up of butter prevent the contamination of stigma from unwanted pollens. So bagged flour attains receptivity and mature pollen grain dusted on the stigma, rebagged fruits allowed to develop. So with that we have done the double fertilization. As I already told you that it's a very important topic. Just go through it well. If you find any query, just kindly write down in the comment section. So thank you so much. In the next class, we will be talking about the post-fertilization event. So see you in the next class. Till then, stay safe, take care of yourself. Thank you so much. Thank you.